मैसेज भी आया कि हजरत 22 जनवरी है, थोड़ा संभल करके बात करें। हमने कहा अस्तगफिरुल्लाह। मेरे अजीजों, तवज्जो, बात तो सुन ले। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। इसीलिए मैं कहता हूं दीवाने, मियां बात तो सुन लो। गुफ्तगू सुने। 22 जनवरी है, संभल करके बात करें। मैंने उनसे कहा मियां, शेर सवार के दरबार में आकर गीदड़ की बातें क्यों करते हैं? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुन्नियों का शेर आया, सुन्नियों का शेर आया। जालना वालों को तो कम से कम ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। जालना वालों को डरी सहमी हुई बात तो कम से कम नहीं करना चाहिए। इनके इहाते में 750 साल से अल्लाह का शेर आराम कर रहा है। मेरे अजीजों, अभी आप थोड़ी देर के लिए तवज्जो करें। आपका यह जज्बा सलामत रहे। मौलाना अब्बास साहब मुझसे अभी बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि इधर खड़े हैं, अभी तक चल रहा है इनका, और ये जलसा का ऐसे ही होता है। मैंने कहा यह हर दिन का मामला है मेरे लिए। रोज़ाना मैं देखता हूँ। मौलाना अब्बास साहब के जवाब में मैं एक बात सुनाता हूँ। कोई एक दीवाना और पागल जो है कुतुब मीनार पे चढ़ गया। सारी पुलिस आ गई, सारा डिपार्टमेंट आ गया उसको उतारने के लिए कि उतर जाए। वो किसी की नहीं सुनता। दूसरा एक पागल आया और वो कुतुब मीनार को पकड़ कर कहने लगा, मैं हिला के गिरा दूंगा, उतर जा। तो उसको समझ में आ गई, उतर गया। तो कहना ये है, ये दीवाने अगर समझते हैं तो इस दीवाने की समझेंगे। इधर भी दीवाना है, इधर भी दीवाना है। सुभान अल्लाह। लोगों की फौज को कंट्रोल किया जा सकता है, हुजूर के दीवानों को नहीं कंट्रोल किया जाता। सुभान अल्लाह। वाह। इसीलिए दुनिया खौफजदा है कि तुम्हारे जज्बात दोबारा बेदार होने न पाए। इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, अंग्रेजों का ये नारा था इस हिंदुस्तान में, ये फाका कश मौत से डरता नहीं, जरा रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। ये अंग्रेज कहते थे ये भूखे प्यासे रहते हैं लेकिन मौत से डरते नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ खासा कौम मुस्लिम का है। जानते हो हमारा एक लक़ब था, सिर्फ मुसलमान नाम नहीं है हमारा, सिर्फ मोमिन नाम नहीं है। दुनिया हमारा एक नाम और जानती थी। दुनिया की जुबान में हमको कफन बरदोश कहा जाता था। सुभान अल्लाह। कि ये मुसलमान ऐसा होता है जो कंधे पे कफन लेके चलता है। अभी मौलाना सैयद जमील साहब भी यही कह रहे थे, गाड़ी से आते हुए लोग गाड़ी में ना आ जाए नीचे, और ड्राइवर साहब से कह रहे थे आप चलाओ, अभी कानून पास हुआ नहीं है। मैंने उनसे कहा ये कानून उन लोगों के लिए है, लेकिन यहाँ जो दीवाने सर हथेली पर लेकर ही आए हैं, बेशक हक है। मुझे बताओ बचने कौन आया है? यहाँ तो दीवाने बारगाह मुस्तफा में अपने सरों का नजराना लेके आए हैं। बेशक हक है। और सबको पता है हमारे जलसों में शिरकत करने वाले वो दिल थाम करके आते हैं। बेशक। बड़े दिनों के बाद अलहाज सईद नूरी साहब मेरे साथ बैठे हुए। वजह यह है इनके बड़े मामलात हैं, सुन्नियत के लिए एक बहुत बड़ा हमारा चेहरा है, लेकिन उसके बावजूद ये अगर यहाँ साथ बैठे हैं तो सिर्फ इस हिम्मत दिलाने के लिए, यह हौसला दिलाने के लिए कि मामलात सियासियात वो सब चलते रहेंगे। बार बार एक ही जुमला ये कहते हैं कि मुफ्ती साहब बस इतना काम करते रहो कि कोई जवान ठंडा होने न पाए। सुभान अल्लाह। और इंशाअल्लाह अज़ीज मेरे अजीजों, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने वो दीन इस्लाम अता किया है जिसमें एक शोशा भी खाली नहीं छोड़ा गया है।
जिंदगी का हर निजाम हमारे पास मौजूद है। कुरान पाक की एक आयत ऐसी आई है जिस आयत को पढ़ करके यहूदी कहते थे अगर ये हमारे दीन में उतर जाती तो हम उस आयत के उतरने के दिन को ईद का दिन मनाते। जानते हो कौन सी आयत है? अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। रब ताला ने फरमाया महबूब आज के दिन हमने आपका दीन मुकम्मल कर दिया है। यह हज्जतुल विदा हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आखिरी हज में नाजिल होने वाली आयत। रब फरमाता है तुम्हारा दीन कंप्लीट हो गया और अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हें दीन इस्लाम देकर राजी हुआ। दुनिया के किसी भी मजहब के लिए ये इनाम नहीं मिला है। कोई दीन ये दावा नहीं कर सकता कि मेरा दीन कंप्लीट है। कोई ना कोई शोशा खाली होगा। इस रुए जमीन पर सिर्फ दीन इस्लाम है जो मुकम्मल होने का दावा करता है। सुभान अल्लाह। माँ की पेट से पैदा होने से लेकर कब्र की गोद में जाने तक हर मसले का हल इस्लाम के पास मौजूद है। बेशक पूरी दुनिया को जुडिशरी देने वाला, पार्लियामेंट का निजाम देने वाला, लॉ बनाने वाला इस्लाम है। दुनिया 18वीं सदी तक यूरोप में रोड बनाने के तरीके नहीं मालूम थे। लोग जानवरों के साथ सोया करते थे। उनके यहाँ घर बनाने, लेआउट बनाने, टाउनशिप का निजाम तक नहीं था। जानते हो इस्लाम की तरक्कियां उस वक्त थी जब अभी यूरोप जंगलों में सो रहा था। इस्लाम ने पूरी दुनिया को चलने का सलीका दिया है। आज मुझे सिर्फ और सिर्फ दिक्कत इस बात की होती है हमारा बच्चा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, अखलाक और किरदार सीखने के लिए उनके पास जाता है जिसको पेशाब करने का तरीका नहीं मालूम। जिसको पेशाब करना नहीं आता वो तुम्हें अखलाक सिखाएगा। अगर दुनिया के सबसे बुलंद अखलाक कहीं है आमीना के लाल के पास। सुभान अल्लाह। बेशक हमें किसी और से अखलाक सीखने की जरूरत नहीं है। ऐ नौजवानों तुम इस रुए जमीन पर क्या बन कर के आए थे? कुरान तो तुम्हें कहता है कुन तुम खैर उम्मा, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत बन कर के आए हो। तुम्हारा चलना फिरना दूसरों पर छाप छोड़ देना चाहिए। ये नहीं है कि तुम यहां से अमेरिका गए, तुम यहां से यूके गए, यूरोप गए और वहां का कल्चर अडॉप्ट करके लेकर आए और चड्डी पहन करके घूमने लगे। नहीं, तुम्हारी ये चीज नहीं है। तुम अगर कुफरिस्तान में भी जाओ तो मेरे नबी पाक की सुन्नतों की छाप छोड़ करके आओ। बेशक हक है। तुम अपने अखलाक और किरदार के बादशाह हो। तुम्हें किसी और की मोहताजी नहीं होनी चाहिए। बस बात सिर्फ इतनी है, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया। अल्लाह। आज हमको सब टारगेट पर इसलिए लेते हैं कि हमारी दीवारें गिरी हुई। जिस घर की दीवार गिर जाती है लोग इधर से उधर आने जाने का रास्ता बना लेते हैं। अगर तुम्हारी दीवारें अखलाक की मजबूत होती, कसम खुदा की भौंकना तो दूर की बात है, उंगली उठाने की भी हिम्मत नहीं होती। हम इस दयारे हिंद में एक बात याद रखो, किसी से भीख मांग करके जमीन पर नहीं रहते। ये ख्वाजा की धरती है और कयामत तक चमकती रहेगी। बेशक हक है। और डराने का और इस तरह से खौफ और दहशत फैलाने का माहौल ये नया नया नहीं है। इस्लाम 1400 साल से देखता आ रहा, हर जमाने में कोई यजीद आता जरूर है, डराता भी है, धमकाता भी है, लेकिन एक नारा हर जमाने में लगता रहा है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सुभान अल्लाह। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आप हजरात को एक बात याद रखनी है, आपका जो तशख्खुस है, आपकी जो आइडेंटिटी है, हवाओं में बहना नहीं चाहिए, तूफानों और आंधियों में सौदा नहीं करना चाहिए। जैसे आज बहुत सारे हमारी जमात में मौजूद गद्दार और मुनाफिक धोतियों में जाकर छुपने लग गए और उनकी बोली बोलने लग गए कि अब इनका राज है, इनकी हुकूमत है तो यहां बात करेंगे, इनका फुजला छाटने को मिलेगा। लेकिन जो ईमान वाला है मेरे अजीजों, वो धोतियों की छांव में नहीं, कुफ्फार और मुशरिकीन के नरगे में भी लब्बैक या रसूल अल्लाह ही कहेगा। सुभान अल्लाह। इसलिए कि रसूल पाक का जो होगा, हुजूर पाक का जो वफादार होगा, आज तो तुम सिर्फ इतना डराते हो,
हुकूमत हमारी, तख्त और ताज हमारा, फौज हमारी, सारा हमारा, और तुम्हें जो बोलना होगा हमारी बोली बोलना होगा। ऐसा नहीं होगा। मैं आपको तारीख बताता हूं, जो रसूलुल्लाह का होगा, मुस्तफा का वफादार होगा, वो अगर पत्थर भी होगा, अबू जहल की मुट्ठी में भी कलमा पड़ेगा।